नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय ट्रिक चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग संविधान के स्रोत, जिसको हम लोग सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो ट्रिक थे उसको हमने डिस्कस किया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज को, जो कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हैं, और उनको डिस्कस करते हैं थ्रूली। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है। तो भारत के संविधान में प्रीएम्बल का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है, प्रीएम्बल का विचार जो लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डी, यूएसए से लिया गया है। हम लोगों ने ये डिस्कस भी किया था वहाँ पे कि यूएसए से और क्या क्या लिया गया था। तो यूएसए से लिया गया था इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, है ना, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। और लिया गया था फंडामेंटल राइट लिया गया था। और क्या लिया गया था यहाँ से, तो यहाँ से एक और चीज़ ली गई थी, और वो थी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें ली गई थी। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया था। तो इसका आंसर है सी, ये है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन किया हुआ है कि इंडिया, दैट इज भारत, दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। तो हमारे भारतीय व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो इसका आंसर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश की व्यवस्था में कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये हमने अभी भी जस्ट करा है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम है, ये लिया गया है यूएसए से। इसको हमने याद करा था ट्रिक के थ्रू। उसको आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन दिया हुआ है, द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। तो असर्शन इसका है कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो लिमिटेड इन इंडिया है। सेकंड है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम्स। तो ये दोनों का दोनों तो सही ही है। पहला सही क्यों है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक केस हुआ था, हाल फिलहाल तो नहीं बोल सकते, कि जुडिशियल रिव्यू का जो केस हुआ था उसमें ये बोला गया था न, केशवानंद भारती केस जो था, उसमें बोला गया था कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा जो कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू का यूज़ कर सकता है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है, और ये एक्चुअली ये लिमिटेड स्कोप ही हुआ एक तरह से, क्योंकि हमारे उसमें जो है मेंशन कर दिया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ जो है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इसका रिव्यू कर सकते हैं। तो ये लिमिटेड है। तो इसका आंसर हो गया बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो जो फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये है संबंधित है कनाडा से। ठीक है, इसका आंसर है कनाडा है। फेडरल सिस्टम हमारे देश में कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, मतलब इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री। तो इसका आंसर कनाडा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। तो इसका आंसर है कि इंडिया हैज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमने ये देखा है कि जुडिशियल रिव्यू जो लिया गया है, ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से।
तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। बाइकैमरल सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड है। वो रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये भी ब्रिटिश से रिलेटेड है। सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी ब्रिटिश से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। तो जुडिशियल रिव्यू जो है ये इंडिया और यूएसए दोनों दोनों में एग्जिस्ट करता है। हमारे यहाँ जो जुडिशियल रिव्यू का जो सिस्टम था, जो प्रोविज़न था, वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। मतलब कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो दोनों में कॉमन है, इंडिया और अमेरिका दोनों में। ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप जो है ये तो अमेरिका में नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में जो है वो डुअल सिटीजनशिप है, और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि थ्री लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थ्री लिस्ट जो है ये इंडिया में ही है, यूएसए में नहीं है। ये भी यूएसए में नहीं है। ठीक है। सी है कि ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम। ये ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम जो है ये अमेरिका में है ना। ये अमेरिका में सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे दोनों पे जुडिशियरी रहती है ना। तो ये भी नहीं होगा। इसका डी ऑप्शन है, ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका आंसर सही होगा कि संविधान के इंटरप्रिटेशन के लिए एक फेडरल कोर्ट दोनों जगह है, यूएसए में भी है और इंडिया में भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट दिया हुआ है कि पहला स्टेटमेंट है द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो इसका आंसर यही हो गया। हाउएवर हम लोग आगे भी देख लेते हैं कि आगे क्या स्टेटमेंट दी हुई है। बी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज ऑफ फेडरल फॉर्म। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल। ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये गलत है। पहला ही सही है इसमें, तो आंसर इसका हो गया ए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। तो कंकरेंट लिस्ट जो समवर्ती सूची थी वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। हमने पिछली बार में ही करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट डिस्क्राइब्ड इन द सेवंथ शेड्यूल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो ये था ऑस्ट्रेलिया। और इसको जो है सेवंथ शेड्यूल में, कंकरेंट लिस्ट जो है हमारे सेवंथ शेड्यूल में मेंशन्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो डीपीएसपी का जो ये जो डीपीएसपी का जो प्रोविजन है, कंसेप्ट है, ये कहाँ से लिया गया था। तो ये आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, डीपीएसपी का। और डीपीएसपी की जहाँ तक बात है तो हम लोग इसमें कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। डीपीएसपी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 4 में है, और इसका जो आर्टिकल जो है वो 36 से 51 आर्टिकल के बीच आता है। आप फंडामेंटल राइट की अगर बात करते हो तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में चालू होता है, और पार्ट 4 में डीपीएसपी चालू होता है। और इसका आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट का वो 12 से 35 है, और इसके जस्ट खत्म होते के साथ ही डीपीएसपी चालू होता है 36 से 51 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो ये जो है आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दैट इज डीपीएसपी जो लिया गया आयरलैंड से लिया गया। इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। ये कहाँ से प्रभावित हुए थे। तो ये प्रभावित हुए थे आयरिश से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लिस्ट दिया हुआ है, इसको मैच करना है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया हुआ है। तो ए जो है फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था? तो फंडामेंटल राइट लिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स से। दूसरा है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम से। हमारे यहाँ पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी सिस्टम है वो यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं, जबकि राइट्स हो गया, जुडिशियरी हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो ली गई है यूनाइटेड स्टेट्स से ली गई है। तीसरा है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे यहाँ जो लिया गया है वो लिया गया है जर्मनी से। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो लिया गया आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट में भी मैच करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू को। तो फर्स्ट है फंडामेंटल राइट, ये लिया गया है यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स से, यूएसए से लिया गया है। और यूएसए में भी बिल ऑफ राइट्स है, वहाँ से लिया गया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स मेंशन्ड है, और वहीं से कॉन्सेप्ट हमारा आता है फंडामेंटल राइट का। सेकंड बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा ये है थ्री, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। सी है कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट गवर्नमेंट हमारे यहाँ ली गई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और यूनियन स्टेट रिलेशन जो लिया गया है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यूनियन स्टेट रिलेशन जो है, अगर यहाँ पे ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ही यूनियन स्टेट रिलेशन और डिवीजन ऑफ पावर्स ये दोनों के दोनों वहीं से लिए गए हैं। लेकिन कनाडा का जो सिस्टम है वहाँ से भी यूनियन स्टेट रिलेशन कुछ इफेक्ट हुआ है हमारा, इसलिए अगर ऑप्शन में कनाडा दिया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कनाडा को टिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दो लिस्ट को मैच करना है। इसमें ये देखना है कि कौन सा मैच किया हुआ सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट जो है यूएसए से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है, ये ली गई है कनाडा से। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। और आपातकालीन शक्तियां तो जर्मनी से ली गई हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो लिस्ट है, इनको मैच करना है इसमें भी। तो रूल ऑफ लॉ है, फर्स्ट है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तो विधि का शासन जो है ये लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, ये लिया गया है इंग्लैंड से। दूसरा है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया गया, ये जो है एक ही चीज है जो जापान से ली हुई है। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सी है रिजर्वेशन ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ये लिया गया है कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये कनाडा से लिया गया। और कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन में भी दो लिस्ट दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये लिया गया है हमारा आयरलैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का थ्री। ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट जो लिया गया है वो लिया गया है यूएसए से, इसका फाइव हो जाएगा। कंकरेंट लिस्ट फॉर यूनियन स्टेट रिलेशन, ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन, ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था यूएसए से। और फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स करके प्रोविजन है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, वहीं से कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया फंडामेंटल राइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। तो इसका जो कंसेप्ट है ये लिया गया है रसिया से, यूएसएसआर से, है ना। और इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें हम लोग एक और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट जो है ये लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट जो हम लोग को यहाँ लिया गया है वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटी। और फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था।
तो इसको हम लोग याद रखते हैं ना, ये रसिया से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट है कि असर्शन रीजन दिया हुआ है, उसमें हम लोग को देखना है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन ये जो है एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं करते, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकारपोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम। तो ये अडॉप्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है। फंडामेंटल राइट, आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फंडामेंटल राइट ये लिया गया है अमेरिका से, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था। तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो था वो अमेरिका से हुआ था। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेरिका का था, लेकिन जो लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा है, सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। ठीक है। तो इसका आंसर है डी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम लोग आप लोगों के बीच अच्छे से अच्छे कंटेंट को और लाएं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली